नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूं भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पे। तो दोस्तों ना जो आपकी पहले क्लास हुई थी उसमें आपने पढ़ा था चरखी दादरी जिला। ठीक है, तो आज आप पढ़ाएंगे आपको एक नया जिला लेकर आया हूँ, पलवल जिला। ठीक है, तो सबसे पहला भाई जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है चैनल सब्सक्राइब कर लो। और भाई आज आप पलवल जिला के बारे में डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, कंप्लीट लिख कर दिखाऊंगा, अपना स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है, और मैं तो नहीं कहूँ भाई PDF का भरोसा ना रही हूँ, क्योंकि PDF तक किसी का नहीं भला होंदा। ठीक है, PDF कट्ठी करके दरे जाइयो भरे जाइयो कट्टे, लेकिन उनती आप पढ़ो ही नहीं गे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए भाई साथ साथ में लिखते रहा करो, मेन बात यही है। ठीक है, और लास्ट में दे दूंगा PDF भी, यदि आपने चाहिए सारे जिले की PDF लिस्ट लास्ट में दे दूंगा, लेकिन आपने लिखोगे तो निखरोगे। ठीक है, जितना लिखोगे नहीं उतना निखरोगे, इसलिए भाई आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, साथ साथ में लिखते रहा करो। तो आज आप पलवल जिला पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं हर एक, जैसे कि प्रत्येक क्लास स्टार्ट होगा मैं आपको उस जिला की पूरी डिटेल बताऊँ, कंडीशन बताऊँ, कहाँ जिला स्थापित हुआ, कद कद अस्तित्व में आया और कद अस्तित्व में आया, कद बनया। ठीक है, मतलब पूरी डिटेल बताऊँगा उसकी। तो उसके बाद आप आगे चलेंगे। ठीक है तो देखो भाई, अपने यदि हम जिले दिशा की बात करें, दिशा की, ठीक है, तो ऊपर एक तो दिशा हो भाई अपनी ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ठीक है, यानी कि जहाँ पर भी आप खड़े हैं, जो अपना सिर की तरफ दिशा होगी वो होगी उत्तर दिशा। कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा, यानी कि हरियाणा जो ऊपर जिले आएंगे नहीं सारे, कौन कौन कहाँ आएंगे? उत्तर में। यदि ये जो जिले ऊपर ऊपर की तरफ आएंगे नहीं, ये सारे जिले, जो ये जिले हैं तो ये उत्तर में आएंगे भाई। ठीक है, ये जिले जितने भी हैं। यदि जो नीचे की तरफ आएंगे जिले, वो आएंगे भाई आपके दक्षिण की तरफ, जो यानी जो अपनी पैरों की तरफ दिशा होगी वो होगी भाई दक्षिण जिला दिशा। ठीक है, कौन सी? दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, वो होगी भाई दक्षिण दिशा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, यदि आप बात करें दोस्तों पूर्व और पश्चिम की, तो इस साइड जितने भी जिले हैं, इस साइड, ठीक है, वो हैं आपके पूर्व जिले। ठीक है, तो इस एक मिनट में लिख दूँ पूर्व, मैंने आपका दिशा का तो बता दिया कौन सी के हुआ है। ठीक है, अब आप जैसे कि मैंने बताया ऊपर कौन सी? उत्तर दिशा। ठीक है, तो आपने उत्तर ऊपर याद करनी है। ठीक है, अपने सिर की तरफ उत्तर हुआ है, पैरों की तरफ दक्षिण हुआ है, यानी कि जो नीचे जिले हैं सारे दक्षिण में हैं, जो ऊपर जिले में सारे क्या में हैं? उत्तर में। ठीक है, यानी जो इस तरफ जिले आएंगे वो आएंगे पूर्व, और जो पीछे जिले आएंगे यानी इस तरफ आएंगे वो आएंगे पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो वो आएंगे पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। आया भाई समझ में? ठीक है, तो देखो भाई, अब आप पढ़ा पलवल जिला, ये हो रहा छोटा पलवल जिला अपना दिखना लग रहा है। ठीक है, तो आप न्यू देख के बताओ ये कहाँ पर? दक्षिण की तरफ है, पूर्व में, पश्चिम, किस किस साइड है ये? तो ये कौन सी साइड है? दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण में भी कौन सी साइड है? पूर्व की साइड है, या इस साइड है यो, या फिर इस साइड है? तो पूर्व की साइड है, तो यानी हरियाणा का यो कड़ा है दक्षिण पूर्व में। यानी कि आप इतना समझ गए कि आप हरियाणा का पलवल जिला दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, सॉरी, दक्षिण पूर्व में स्थित है। समझ गए इतना? ठीक है भाई, तो यानी कि आप लिखोगे कि हरियाणा, हरियाणा का जो पलवल जिला है वो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित। आपने सिर्फ एक यह बात लिखनी है। ठीक है, स्थिति में। ठीक है, कहाँ स्थित है? वो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है भाई, इतना आपने नोट करना है। ठीक है, लिखो भाई स्थिति इसकी, स्थिति मैंने आपको बता भी दी और आप लिख भी लियो। स्थिति क्या है भाई? इसकी स्थिति है हरियाणा के, हरियाणा के, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, हरियाणा का दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है भाई, यदि आप एक बात करें तो अस्तित्व की, अस्तित्व कद आया? अस्तित्व मतलब ये बनया कद। ठीक है, यदि इसका निर्माण की बात करें या फिर अस्तित्व की बात करें, तो अस्तित्व में आया भाई दोस्तों यो अस्तित्व, अस्तित्व की बात करें तो बनया कद यो भाई 15 अगस्त, 15 अगस्त 2008 में बना था भाई। 15 अगस्त 2008 में यो अस्तित्व में आया। ठीक है, 15 अगस्त 2008 में यो जिला बनाया था। और कौन सा जिला बनाया था दोस्तों? यो 21वां जिला बनाया था। कौन सा जिला बनाया था दोस्तों? 21वां जिला, 21वां जिला बनाया था भाई। ठीक है, 21वां जिला अपने देखने में मिला था पलवल नाम से। ठीक है भाई, तो मेरे को अपने इतना समझ में आ गया होगा। यदि आप इसका बात करें तो क्षेत्रफल, एरिया कितना है दोस्तों? ये छोटा दिखा है। ठीक है, लेकिन इसका एरिया की बात करा या फिर इसका एरिया, एरिया कितना भाई इसका? तो एरिया देखो भाई, एरिया नोट करो सारे, 1359 किलोमीटर है भाई, 1359 किलोमीटर है, 1359 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर लिख लो, 1359 वर्ग किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है भाई, यदि पूछा तो अलग अलग
किस जो है जिला तो हुआ था यो। आप करना इसके साथ में कौन सा लागदा दिखा है, जो देखिएगा फरीदाबाद, फरीदाबाद लग है तो अलग पूछा तो किसका हुआ, तो फरीदाबाद का अलग हुआ है भाई, फरीदाबाद से अलग लिख दियो, फरीदाबाद से अलग हुआ है, फरीदाबाद से अलग, ठीक है, फरीदाबाद तो अलग हुआ है। ठीक है भाई, उम्मीद करूँ आपने इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलना आगे। अब मैं सारी बात आपको जो लिख कर बताऊँगा वो आपने नोट कर दे रही हो। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सारे मैं आपको लिख कर बता दूँगा। चलो भाई देखो, ओके, अपना सब बिरला क्या, यदि आप पे बात करूँ जनसंख्या की, ठीक है, जनसंख्या कौन सा आधार मानना है, जनसंख्या का 2011 आधार मानना है जनसंख्या की। तो जनसंख्या कितनी है भाई इसकी, जनसंख्या, जनसंख्या यदि हम इसकी जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या दोस्तों इसकी लगभग 10 लाख। ठीक है, 10 लाख तो अधिक है, 10 लाख प्लस है भाई, 10 लाख तो अधिक है। एक मिनट भाई, थोड़ी सी, 10 लाख, 10 लाख प्लस है। ठीक है, इन 10 लाख से अधिक लिख लियो आप। ठीक है, यदि आप इसमें विधानसभा की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो विधानसभा की बात कर लो या फिर तहसील की बात कर लो, उतने तहसील है उतने विधानसभा है। यदि आप विधानसभा की बात करें, विधानसभा, विधानसभा भी उतनी है। और ये आप बात करें यदि लोकसभा की, तो लोकसभा भी इतनी है भाई। ठीक है, सॉरी लोकसभा नहीं दोस्तों, सॉरी 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 सॉरी, विधानसभा की बात करें या फिर आप तहसील की बात करें। ठीक है, तहसील की बात करें तो कितनी है भाई, 3 है। ठीक है, कितनी है भाई, 3 है। 3 कौन कौन सी है वो नोट कर लो। ठीक है, एक है दोस्तों आपकी, एक है दोस्तों आपकी होडल। ठीक है, होडल, होडल बोल दो, होडल बोल दो। ठीक है, होडल। ठीक है, दूसरी आपकी पलवल भाई खुद। ठीक है, पलवल। और तीसरी आपकी हथीन। ठीक है, हथीन नामता है, हथीन कहाँ पे स्थित है, पलवल में। ठीक है भाई, तो उम्मीद करूँ आपने इतना समझ में आ गया होगा। यदि अभी बात करें दोस्तों उप तहसील की, तो उप तहसील कितनी है इसमें वो देख लो। यदि अभी बात करें उप तहसील की, उप तहसील, यदि अभी बात करें उप तहसील की दोस्तों, उप तहसील कितनी है इसमें, उप तहसील है दोस्तों 2, कितनी है 2, उप तहसील भी हैं 2। कौन कौन सी है, एक तो दोस्तों बहीन है और एक हसनपुर है। कौन कौन सी है, एक है बहीन नाम है और एक है हसनपुर भाई। ठीक है, एक है हसनपुर, हसनपुर। हसनपुर भाई। ठीक है, तो ये आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले इसको। ठीक है, वरना आगे चलेंगे। देखो भाई नेक्स्ट देखो, और देखो यदि अभी बात करें दोस्तों आगे नामकरण की। ठीक है, इसका नामकरण की, यदि हम बात करें नामकरण की, नामकरण की बात करें दोस्तों, तो नामकरण दोस्तों एक मतलब मानना जावा है कि एक, कि कुछ लोग तो गए हैं कि जो नामकरण हुआ है पलवल का, यो हिंदू पंडित अपलुआ के नाम पे हुआ है। ठीक है, हिंदू पंडित अपलुआ के नाम पे। तो कुछ का मानना भी अपलुआ के नाम पे इसका नाम पड़ा है, अपलुआ। अपलुआ कौन था भाई, हिंदू पंडित था। ठीक है, अपलुआ के नाम पर। ठीक है, अपलुआ के नाम पर इसका नाम पलवल पड़ा है। ठीक है, और कुछ का मानना है दोस्तों, कुछ का मानना है कि एक राक्षस होया करता। ठीक है, पुलम्बासुर, तो उसका नाम पे पड़े है और उसकी हत्या बलराम ने करी थी। ठीक है, तो यो भी मानना है लोगों का। ठीक है, जो पुलम्बासुर राक्षस होया करता एक, ठीक है, पुलम्बासुर राक्षस के नाम पे, राक्षस। ठीक है, जो इसकी हत्या करी थी दोस्तों राक्षस की, इसकी हत्या करी थी बलराम ने, इसकी हत्या करी थी बलराम ने, बलराम ने। कोई कोई भाई इस नाम पे जो है नाम पलवल पड़े है। ठीक है, तो यदि आप बात करें तो पुराना नाम क्या था इसका, तो वो जो ध्यान रखो आप, पुराना नाम क्या था, पुराना नाम, पुराना नाम, पुराना नाम था दोस्तों अपलुआ। इसका क्या था, अपलुआ, अपलुआ पुराना नाम था दोस्तों, अपलुआ। ठीक है भाई, तो आपने ये पढ़ ली मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो
इससे रिलेटेड थे। ठीक है, ये वहाँ पे आगे पढ़ाएंगे दोस्तों जो अपना इंपॉर्टेंट आ गया, जैसे कि उपनाम के हैं इसके। ठीक है, और आगे पढ़ाएंगे शिक्षा संस्थान, उद्योग धंधे। ठीक है, उद्योग तो बहुत कम है इसमें। ठीक है, तो चलो भाई देखेंगे अगला भाई दोस्तों। यदि हम बात करें दोस्तों इसकी उपनाम की, उपनाम की, यानी यहाँ पे इसकी के बोल रहा हूँ, और उपनाम की बात करा तो वो देख लो भाई। एक तो अभी बोला दोस्तों शुगर सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, शुगर सिटी ऑफ हरियाणा ही बोलना है इन्हें। यदि आप बात करें दोस्तों उपनाम की, उपनाम के हैं पलवल जिला के, तो एक तो शुगर सिटी ऑफ हरियाणा बोलना पे, शुगर सिटी ऑफ हरियाणा, शुगर सिटी ऑफ हरियाणा, ऑफ हरियाणा। ठीक है, और दूसरा नाम क्या है इसका, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने नोट करना है। तो दूसरा नाम है इसका कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा, कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, ऑफ हरियाणा, ये आप अपना नोट करनी है। ठीक है, यदि आप बात करें तो उद्योग ध्यान देंगे, उद्योग और के हैं इसमें, तो वो ध्यान रखने हैं अपने। तो उद्योग, उद्योग ही पूछे जावे हैं, प्रत्येक जिला के अपने उद्योग भी नोट करने हैं। तो उद्योग के हैं वो देख लो, उद्योग। तो एक उद्योग है दोस्तों इसमें शुगर उद्योग। ठीक है, शुगर उद्योग, शुगर उद्योग। और एक उद्योग है दोस्तों इसमें कपास उद्योग, दूसरा है दोस्तों कपास उद्योग। तो ये इंपॉर्टेंट उद्योग है, और इसमें अपना कोई उद्योग नहीं मिलेगा, मतलब है तो, लेकिन वो इतना बड़ा लेवल पर नहीं है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बने। ठीक है, इस बार पे पढ़ाएंगे दोस्तों शिक्षण संस्थान, यानी जितने भी इसमें जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं या फिर विद्यालय हैं, तो वो पढ़ाएंगे यहाँ पे शिक्षा और संस्थान। तो पहला है दोस्तों इसमें, फर्स्ट है आपका विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, जो दुधोड़ा गांव में है। ठीक है, विश्वकर्मा विश्वकर्मा कौशल विकास, कौशल विकास विश्वविद्यालय। जब पूछा स्थापना कड़ा हुई थी इसकी, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय इसकी स्थापना हुई थी दुधोड़ा गांव में, दुधोड़ा गांव में है। और कब हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो इम्पोर्टेंट सारी बात। दुधोड़ा, ठीक है, दुधोड़ा कौन सा गांव में, पलवल में पड़ा है। तो स्थापना हुई 2016 में, 2016 में स्थापित कराया गया था ये। अपना हर एक जो है नोट करना 2016 में। यदि बात करें दोस्तों, ये भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय था। ठीक है, भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय, लिख लियो, इंडिया का, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौशल का। ठीक है, प्रथम विश्वविद्यालय। यदि अभी बात करें दोस्तों नवोदय विद्यालय की, तो इसमें एक नवोदय विद्यालय भी है पलवल में। तो वो कहाँ पे है, किस गांव में है, वो भी अपना नोट करना है। दूसरा है आपका नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका रसूलपुर गांव में। ठीक है, रसूलपुर गांव में है, तो अपने बात जो है नोट करनी है, रसूलपुर गांव में, रसूलपुर गांव, रसूलपुर गांव ये भी दोस्तों पलवल डिस्ट्रिक्ट का गांव है। ठीक है, तो भाई इतना था आपका शिक्षण और संस्थान ये थे। ठीक है, ये वहाँ पे नोट कराएंगे मंदिर और मस्जिद, जितने भी गुरुद्वारे हैं, जितने भी पलवल में हैं। ठीक है, जितने भी पवित्र स्थान हैं, तो वो नोट कराएंगे। तो मंदिर की बात करें दोस्तों, मंदिर, ये हम मंदिर की बात करें, जो इंपॉर्टेंट मंदिर है वो नोट कराएंगे बस, जो एग्जाम ओरिएंटेड ही आप सिर्फ क्वेश्चन वहीं कवर कराएंगे और फालतू नहीं कराएंगे। तो एक है दोस्तों पंचवटी मंदिर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचवटी मंदिर, पंचवटी मंदिर है यो।
कहाँ पे है आपका पलवल में है। ठीक है, कोई स्पेशल गांव में होगा तो मैं उस गांव का नाम लिख दूँ साथ में, अदरवाइज ये नाम ना लिखूँ तो आपने नोट कर लेना है कि वो पलवल में है। पंचवटी मंदिर दोस्तों, ये मंदिर किस रिलेटेड है दोस्तों, ये दाऊ जी का मंदिर है। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपका दाऊ जी का मंदिर आपने नोट करना है। दूसरा है दाऊ जी का मंदिर, दाऊ जी का मंदिर भाई, दाऊ जी का मंदिर कहाँ पे है, बंचारी गांव में है दोस्तों। ठीक है, बंचारी गांव आपने नोट करना है, बंचारी गांव में। बंचारी गांव में। और कौन था दाऊ, श्री कृष्ण का बड़ा भाई था, तो आपने यहाँ भी बात नोट करनी है कि श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे। श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे भाई, ये बात आपने नोट करनी है कि बड़े भाई थे। और यदि आप बात करें दोस्तों, एक है इंपॉर्टेंट सती रमणी का मंदिर। ठीक है, सती रमणी का मंदिर, जो बात आपने नोट करनी है, सती रमणी का मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। सती रमणी का मंदिर, ये कहाँ है दोस्तों, सती रमणी का मंदिर, ये ओडल में है। ठीक है, होडल, होडल कहाँ पे है आपका, पलवल की यह एक तहसील भी है और इसकी विधानसभा सीट भी है होडल की। ठीक है, यदि आप बात करें दोस्तों, बस इतने अपना मंदिर पढ़ने हैं जो कि पलवल डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आप आगे पढ़ाएंगे यहाँ पे मेले। ठीक है, मेले क्या है दोस्तों, मेला इज इक्वल टू भीड़, यानी जड़ा है भी आदमी इकट्ठे हो गए तो वो उसकी बोलते हैं यहाँ पे मेला, वो किसी भी चीज़ का उसका है, किताबा का मेला उसका है, या फिर और कोई मंदिर मस्जिद का मेला उसका है। तो ये बात करें मेले की, तो पहला मेला दोस्तों बाबा उदासनाथ का मेला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने नोट करना है। बाबा उदासनाथ का मेला, उदासनाथ का मेला का मेला कहाँ पे है दोस्तों, ये पलवल में है, लागे कड़ा है पलवल में का मेला, बाबा उदासनाथ का मेला। विद्या पे बात करें दोस्तों, एक है सती रमणी का मेला, यानी जड़ जड़ अपना मंदिर पड़े हैं बड़ा बड़ा इस मेले लाग गए। ठीक है, सती रमणी का मेला, सती रमणी का मंदिर अपने पड़ा था होटल में, तो मेला भी उड़ा लगेगा, सती रमणी का मेला कड़ा लग गया था ये होटल में, तो आपने होटल लिख लेना है क्योंकि होटल में लग गया है, ओडले मंदिर है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ भी बात करें दोस्तों, एक है कहना गौशाला का मेला भाई, कहना गौशाला, गौशाला का मेला, कहना गौशाला का मेला है। ठीक है, ये कौन सा गाँव में लगा, बहीन गाँव में लग गया, अपने नोट करना है, बहीन गाँव में अपने पढ़ा भी था, बहीन गाँव में लग गई। ठीक है, बहीन गाँव अपने नोट कर लेना है। तो यदि बात करें दोस्तों, यो कान्हा गौशाला का मेला है, तो दादा कान्हा राउत जी की याद में लग गया दोस्तों। ठीक है, किसकी याद में लग गया, दादा कान्हा राउत की याद में लग गए, दादा कान्हा रावत की याद में, तो कान्हा गौशाला का मेला लग गया दोस्तों दादा कान्हा रावत की याद में, अरकड़ा लग गया बहीन गाँव है पलवल डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, ये दोस्तों एक आखिरी मेला रह गया अपना बलदेव छठ का मेला। ठीक है, वो नोट करो, बलदेव छठ का मेला, बलदेव, एक मिनट दोस्त थोड़े से साफ नहीं राइटिंग आ रही इसमें, बलदेव छठ का मेला अपना नोट करना, बलदेव छठ का मेला।
ठीक है। तो यूँ कड़ा लग गया बलदेव छठ का मेला लग गया आपका पलवल में, ठीक है। पलवल में और किसकी याद में लगा दोस्तों, दाऊ जी की याद में, ठीक है। दाऊ जी की याद में लग गया। दाऊ जी कौन थे, मैंने बताए थे कि श्री कृष्ण जी के बड़े भाई, दाऊ जी की याद में। तो थोड़ी सी राइटिंग जो है इसमें थोड़ी सी अबद्धी ही लग है, क्योंकि लिखना थोड़ा सी मतलब सही अक्षर नहीं बन पाते, आकार सही नहीं बनता इनका। तो आप और थोड़ा सा स्लो भी चलना, तो वीडियो ना 2x स्पीड करके देख लियो, ठीक है। तो आपका भी टाइम बचेगा और जो है मेरे तक भी आपने तकलीफ ही नहीं होगी। तो यदि आप बात करें दोस्तों पर्यटन स्थल की, तो पर्यटन स्थल की बात करें दोस्तों, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं इसमें, तो वो आपने नोट करने हैं पर्यटन स्थल भाई, ठीक है। तो पहला है दोस्तों डबचिक झील, ठीक है। पहला है डबचिक झील, डबचिक झील कहाँ है दोस्तों, यह डबचिक झील आपकी होंडल में है दोस्तों यार, ठीक है। होंडल में है, अपना याद करनी इंपॉर्टेंट झील है डबचिक झील भाई, होंडल में है। दूसरा दोस्तों बाराखंबा छतरी, बाराखंबा छतरी, बाराखंबा छतरी या कड़ा दोस्तों, बाराखंबा छतरी या भी होटल में है, ठीक है। या भी कहाँ है, होटल में है। यदि बात करें दोस्तों निर्माण की, तो इसका निर्माण किसने करवाया था वो आपने नोट करना है। इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण करवाया था काशीराम स्वरूप ने भाई, ठीक है। निर्माण कराया था काशीराम स्वरूप ने, काशीराम स्वरूप ने इसका निर्माण करवाया था। क्या कराया था, निर्माण, ठीक है भाई, नोट कर लिया। चलो भाई देखो आगे, यदि आप बात करें दोस्तों किशोरी महल की, एक है इसमें किशोरी महल, तो वो भी कहाँ है, होडल में है किशोरी महल। अभी बात करें किशोरी महल की दोस्तों, किशोरी महल भी कहाँ है आपका, होडल में है। किशोरी महल कड़ा है, होडल में, ठीक है भाई। किशोरी महल होडल में है, और ये भरतपुर के राजा सूरजमल ने जो है इसका निर्माण करा था, ठीक है। तो आपने लिखना है कि भरतपुर के राजा, भरतपुर के राजा सूरजमल ने निर्माण कराया था भाई, निर्माण करवाया था इसका, ठीक है। ये आपने सारी बात नोट करनी है। चलो भाई ठीक है, इतना कर लिया नोट। तो आगे चलेंगे भाई, अपना आगे है एक अंजनी का कुंड है भाई, वो भी अपने याद करना है। और एक रह गया आपका प्राचीन गुबंद, वो भी अपने याद करना है, ठीक है। प्राचीन गुबंद, प्राचीन गुबंद, प्राचीन गुबंद भाई, ठीक है। यो भी कड़ा आपका पलवल में है, पलवल में, ठीक है। जब नोट कर लिया। और रहेगा दोस्तों सती का तालाब, ये बात कहाँ पे, सती का तालाब की, सती का तालाब की, सती का तालाब, सती का तालाब कहाँ दोस्तों, यो भी आपका होडल में, यो है आपका होडल में, याद करना होडल में भाई, सती का तालाब, ठीक है। यदि आप बात करें दोस्तों अंजनी का कुंड की, अंजनी का कुंड, अंजनी का कुंड की, ठीक है। तो यो कहाँ दोस्तों आपका, यो पांडव वन में है, पलवल में, ठीक है। पांडव वन, पांडव वन में, पांडव वन है कहाँ पर, यो पलवल में, ठीक है भाई। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, तो स्क्रीन शॉट ले, तो स्क्रीन शॉट ले लियो, सॉरी। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बात करें तो महान व्यक्तित्व, यानी महान व्यक्तित्व कौन कौन हुए हैं इस जिला तय, ठीक है। तो वो देखो भाई महान व्यक्तित्व कौन कौन से हुए हैं स्टेट तय, सॉरी इस जिला तय। तो देखो भाई, तो
ठीक है दोस्तों, पहला है आपका एक हर्षुख राय, वह पहला है दोस्तों आपका हर्षुख राय, इम्पोर्टेंट है। हर्षुख राय, हर्षुख राय, ठीक है भाई। तो हर्षुख राय और रहेगा दोस्तों आपका दूसरा है गफूर अली, गफूर अली, ठीक है, गफूर अली। तो कौन से दोस्तों, ये इनका यदि पूछें तो किस जिला से रिलेटेड है, तो आपने बताना है कि दोनों पलवल से रिलेटेड है, ठीक है। और प्रसिद्ध 1857 क्रांति के नेता हैं दोस्तों ये दोनों, ठीक है। 1857 क्रांति के नेता हैं, तो हमने लिखना अभी 1857 की जो क्रांति हुई थी, 57 की क्रांति के नेता हैं दोस्तों ये, ठीक है भाई। यदि अभी बात करूँ तीसरा की, और इम्पोर्टेंट कौन है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट है इसमें, मैं आप तक एक जो मेन व्यक्ति है लाला मुरलीधर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं इस नेक्स्ट पेज पे कराऊंगा अपने। देखो भाई, लाला मुरलीधर के बारे में समझो, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, प्रसिद्ध, आपने देखना प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। अब ये लाला मुरलीधर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोलिया करा, ठीक है, क्या बोलिया करा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, तो क्या बोलोगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, क्योंकि भाई जब तक तो अभी किसका हिस्सा थे, पंजाब का हिस्सा थे, ठीक है। तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोला है, और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और कांग्रेस के संस्थापक, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उनमें से एक थे, ठीक है। यदि आप बात करें तो 1886 में हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा स्थापित करी थी, इन्हीं का सहयोग था अम्बाड़ा में, ठीक है। तो हमने लिखना है कि जो 1886 में जो कांग्रेस की शाखा लेकर आए थे अम्बाड़ा में, तो वो कौन थे, लाला, जो हमारे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाने जाए हैं, लाला मुरलीधर जी, ठीक है। तो कांग्रेस की शाखा लेकर आए थे अम्बाड़ा में, कांग्रेस की शाखा यानी ब्रांच ऑफ कांग्रेस के लेकर आए थे भाई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, और के इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट, तो लाला मुरलीधर का कर्म क्षेत्र कौन सा है, अम्बाड़ा है, ठीक है। तो पूछे कर्म क्षेत्र तो अम्बाड़ा है, कर्म क्षेत्र यानी जड़ा काम कराया है, कर्म क्षेत्र ये है दोस्तों इनका अम्बाड़ा, कर्म क्षेत्र है इनका अम्बाड़ा, अब नोट करना है। और बात कहाँ पे, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, 1898 में राय बहादुर की उपाधि, यदि पूछा तो राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि की बात करें तो, कि उपाधि कद मिली थी भाई, उपाधि 1898 में, ठीक है, 1898 में राय बहादुर की उपाधि मिली थी भाई, ठीक है। यदि आप बात करें तो 1904 में केसरी हिंद की उपाधि मिली थी, ठीक है, 1904 में केसरी हिंद की, नेक्स्ट पेज पे लिख दिया, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो भाई नेक्स्ट देखो, यदि आप बात करें तो 1904 की, 1904 में केसरी हिंद की उपाधि मिली थी इनको, ठीक है, 1904 में केसरी हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी भाई, हिंद की उपाधि, ठीक है। तो यदि आप बात करें दोस्तों 1904 में हिंदी उपाधि मिली थी यहाँ, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। और जो है इतने मतलब इस पलवल डिस्ट्रिक्ट तक आपके अब पढ़ाएंगे मुख्य तथ्य, ठीक है, महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों पलवल जिला के, तो वो पढ़ाएंगे, अपना हेडिंग डालने मुख्य तथ्य, तो साथ साथ नोट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यदि बात करें दोस्तों पलवल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो महात्मा गांधी जी के जीवन की पहली जो गिरफ्तारी हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी, 10 अप्रैल 1919 को पलवल के स्टेशन पर हुई थी, ठीक है। तो 10 अप्रैल 1919 को, जब 10 अप्रैल की बात करा, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 1919 क्या था भाई, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है।
क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी। गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। कहाँ था? पलवल रेलवे स्टेशन थे की गिरफ्तारी। ठीक है भाई, तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसने स्टार लगा के लिख लियो। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो यदि अभी बात करें दोस्तों, और यदि महात्मा गांधी की गांधी आश्रम की स्थापना, तो वो भी अपना नोट करनी है। तो महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना स्थापना की बात करें दोस्तों, यहाँ पे स्थापना तो कड़ा करी गई थी, सॉरी 2 अक्टूबर 1938 में हुई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1938 में, डेट याद करनी है आपने। 2 अक्टूबर 1938 में हुई थी। और कहाँ हुई थी दोस्तों? आश्रम का उद्घाटन किसने कराया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा हुआ था दोस्तों। ठीक है, और पलवल क्षेत्र में ब्रज बोस। ठीक है, तो आपने इतनी बात नोट करनी है। जब बात करा दोस्तों पलवल क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाए, तो दोस्तों पलवल क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाए। ठीक है, कौन सी? ब्रज भाषा। तो ब्रज बोली ज़्यादा बोली जाओ इसमें, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा नहीं बोली। ठीक है, तो ब्रज बोली प्रसिद्ध है दोस्तों पलवल एरिया में। ब्रज बोली प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है भाई, तो और के इम्पोर्टेंट है, और दोस्तों कपास के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों ये। ठीक है, कपास के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है। कपास के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है। और इम्पोर्टेंट के फैक्ट उसका है, तो और दोस्तों भारतीय नौसेना के अध्यक्ष सुनील लांबा वो भी कहाँ हैं? पलवल हैं। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष, जो भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं, नौसेना अध्यक्ष रहे हैं, तो नौसेना अध्यक्ष कौन है? सुनील लांबा जी। तो सुनील लांबा जी कहाँ पे हैं? वो भी पलवल हैं, सुनील लांबा। कहाँ था भाई? वो भी आपके पलवल हैं। यदि बात करें पूनम चौहान की, तो पूनम चौहान को ना भाई फ्लाइंग ऑफिसर बोल रही थी। ठीक है, ये अभी कहाँ थे? पलवल थे। तो पूनम चौहान अपना नोट करना है, पूनम चौहान। पूनम चौहान ठीक है, बोल रहा दोस्तों फ्लाइंग ऑफिसर बोला, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर आपने नोट करना है, ऑफिसर। ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर बोला पूनम चौहान है। तो इनका भी संबंध कहाँ था? पलवल है। यदि आप एक बात करें दोस्तों, एक है गांधी द्वार की बात करा, तो गांधी द्वार है, गांधी द्वार। ठीक है, कहाँ दोस्तों? यू है आपका पलवल में गांधी द्वार। ठीक है, तो असावटी गांव में है, असावटी गांव है, असावटी गांव, असावटी गांव में। तो असावटी गांव में दोस्तों गांधी द्वार बनाया गया है, जो कि पलवल है। उद्घाटन किया गया था भाई इसका, तो उद्घाटन किया था दोस्तों हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो उद्घाटन कराया था। ये उद्घाटन की बात करा तो इस द्वार का उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद जी ने कराया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, उद्घाटन करा था भाई। ठीक है, ये बात करें दोस्तों असावटी गांव इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसी गांव में जो रेल रुकवाकर गांधी जी को गिरफ्तार कराया गया था भाई। ठीक है, और उद्घाटन कद कराया गया था, यह भी पूछ का आप पे, तो 1957 में उद्घाटन कराया गया था। ठीक है, तो यहीं इसी गांव में दोस्तों रेल रुकवाकर गांधी जी को गिरफ्तार कराया गया था। दोस्तों इसी पॉइंट के साथ हमारा जो पलवल जिला है दोस्तों वो भी कंप्लीट हो गया।
ठीक है। तो जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है चैनल सब्सक्राइब कर लियो भाई। मैं बहुत ही कम समय में लगभग 34-35 मिनट की अभी वीडियो ही है तो मैंने पूरा पलवल जिला कंप्लीट करवा दिया। तो जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है चैनल सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो लाइक कर दियो और अप्रिसिएशन का था सिर्फ कमेंट में जो है अच्छा जी कमेंट भी कर दियो। मिला वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।